हेलो। आज हम बात करेंगे सीटेट जून 2011 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के बारे में। इसको हम 30 क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि पहला क्वेश्चन है कि विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? तो विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। तो किसने कहा था? ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यह किसी के जीवन में कभी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया की विकास निरंतर चलता रहता है जब तक आदमी खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि किसके द्वारा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को प्रदर्शित किया गया था? बौद्धिक विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास के सिद्धांत को चार अलग अलग चरणों में बांटा हुआ है। एक है संवेदीगामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष है। दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष है। तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष है। और चौथा है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका निभानी चाहिए। छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की क्या भूमिका होती है, ये पूछ रहा है। सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ, नकारात्मक, ये सक्रिय? बताइए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, माता पिता के बच्चों के सीखने की उसमें सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। अगला, सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पदोन्नत किसने किया? सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? ये किसने दिया था? गेस्टाल्ट सिद्धांतकार। ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांतकार हैं, उन्होंने दिया था। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को दिशाहीन बनाना, बिल्कुल गलत। युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की दिलचस्पी बढ़ाना, शिक्षार्थियों की स्मृति को तीव्र करना या पुराने और नए अध्ययन में विभेद करना। तो प्रेरणा क्या है? युवा विद्यार्थियों के बीच सीखने के लिए दिलचस्पी बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं है? बुद्धिमान युवा बच्चे की निशानी नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है? जो अमूर्त ढंग से सोच विचार करता है या जो अपने आप को एक नए माहौल में समायोजित कर सकते हैं, जो बहुत लंबी, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जहाँ भी निबंध रटने वटने की बात आए समझ लीजिए वो गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, क्योंकि बालक को कभी रटने के बारे में नहीं सिखाया जाता। ठीक है, अगला कि कौन सी जगह है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छा तरीका में परिभाषित किया गया है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? स्कूल और कक्षा का वातावरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि चरण जिसमें एक बच्चे की वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप से जानना शुरू करता है। तो कौन से चरण है? जीन पियाजे का ये संज्ञानात्मक विकास के चरण है। तो किस आयु तक बच्चा वस्तुओं और घटनाओं को तार्किक रूप से जानना शुरू कर देता है? बताइए। तो ये कंक्रीट परिचालक चरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं आगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से संबंधित नहीं है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों से संबंधित नहीं है। साथ की आवश्यकता समाज में होती है,
सही है। प्रशंसा एवं सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता भी समाज में रहने के लिए होती है। भावात्मक सुरक्षा की जरूरत भी, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी कि शरीर से अपशिष्ट उत्पादों की नियमित उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देता है? रचनात्मकता को बताइए। स्कूल जीवन की शुरुआत में उपलब्धि पर जोर देना या परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए छात्रों को कोचिंग पर, ये तो गलत हो जाएगा। छात्रों को अच्छी शिक्षा को व्यवहारिक शिक्षा मोड़ पर यह सवाल करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और हर शिक्षार्थी को जन्मजात प्रतिभा के पोषण कराने के लिए बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि माइंड मैपिंग किससे संबंधित है? माइंड मैपिंग क्या है? विचारों और अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए एक ग्राफिकल तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है एक युवा बच्चा अतीत में की गई प्रतिक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है। इसके संबंध किससे है? तो किससे संबंधित है? किस सिद्धांत से है? तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अधिगम के सादृश्य के सिद्धांत पर। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर छात्रों की सीखने की कठिनाई को संबोधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर पूछ रहा है। आसान और रोचक पाठ्यक्रम, कहानी सुनाने की विधि, शैक्षिक विकलांगता के लिए शिक्षण वीडियो की एक अनुकूलन किस्म, या महंगा और चमकदार सहायता सामग्री। चौथा तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको विशेष स्कूलों में या विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा, या अन्य सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित की गई विधियों द्वारा। बताइए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला डिसलेक्सिया के साथ जुड़ा होता है। डिसलेक्सिया आखिर में क्या आ रहा है? लेक्सिया। ठीक है, लेक्सिया का मतलब लिखना। डिसलेक्सिया का अर्थ है लिखना और पढ़ने के विकास से हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं माना जा सकता। बताइए कौन सा होगा? प्रतिभावानता का एक संकेत नहीं माना जा सकता। दूसरों से लड़ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कोई प्रतिभा नहीं है कि दूसरों से आप लड़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि दृश्यता में कमी के कक्षा 5 के एक छात्र को, दृश्यता में कमी है मतलब देखने में, ठीक ना, तो कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अब ज़्यादा उसको दिखाई नहीं देता तो ऑडियो के माध्यम से ही वो पढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 18 नंबर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो सीखने की प्रक्रिया के एक लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। सीखने की प्रक्रिया के लक्षण के रूप में किसे नहीं माना जा सकता? अधिगम भी एक सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम भी एक सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सही बात है। अधिगम लक्ष्य उन्मुख और सही बात है। शैक्षिक संस्थानों में वह जगह है जहाँ शैक्षिक अधिगम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, शैक्षिक अधिगम कहीं भी किया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं आगे। 19 नंबर कह रहा है अधिगम को समृद्ध बनाया जा सकता है यदि शिक्षा, व्याख्यान और स्पष्टीकरण से विभिन्न प्रकार का उपयोग करें, या कक्षा में समय समय पर परीक्षण का ध्यान दिया जाए, या असली दुनिया की स्थिति से छात्रों को अवगत कराया जाए जिससे कि छात्र आपस में बातचीत कर सकते हैं और सुविधा का, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर है।
ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि मूल्यांकन को, ऑप्शन नंबर सी, और वो कह रहा है मूल्यांकन को उपयोगी और दिलचस्प प्रक्रिया बनाने के लिए किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। मूल्यांकन को छात्र को शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के भीतर सिखाने के लिए अलग अलग तरह की जानकारी को इकट्ठा करने के तरीके बताने चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है एक शिक्षक उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण छात्रों कक्षा में कहीं पर भी बैठने के लिए अनुमति देता है। कुछ एक साथ बैठते हैं और कुछ समूह में चर्चा करते हैं, कुछ चुपचाप बैठ जाते हैं और कुछ और अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं। एक माता पिता को यह पसंद नहीं है। स्थिति को संभालने के लिए निम्नलिखित में से आप सबसे अच्छा तरीका किसे मानते हैं, बताइए। माता पिता को शिक्षक में विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या का चर्चा करनी चाहिए। माता पिता को बच्चों को स्कूल में दूर रखना चाहिए, बिल्कुल गलत। माता पिता को प्रधानाचार्य से शिक्षक के खिलाफ, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ नहीं करेंगे माता पिता को वार्ड का, ये बिल्कुल गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, धैर्य और दृढ़ता। जब तक बच्चा सीख न जाए बच्चे को सिखाते रहना चाहिए। ठीक है, तो धैर्य और दृढ़ता सही हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर है। चलते हैं आगे। प्रेरित शिक्षण की निशानी क्या है। प्रेरित शिक्षण की निशानी है कि छात्रों का सवाल पूछना। छात्र सवाल पूछेंगे तो इसका मतलब वो प्रेरित हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि निचली कक्षा में अध्यापन के खेल खेल में सीखने की पद्धति पर आधारित है। विकास और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत, या शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम के सिद्धांत, या शिक्षण के तरीकों के सिद्धांतों पर, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विकास और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में शब्द का पाठ्यक्रम किसे संदर्भित करता है। ठीक है, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्कूल की कुल मिलाकर कार्यक्रम है जो छात्र दिन प्रतिदिन के आधार पर अनुभव करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है कि पियाजे के अनुसार निम्न में से किस चरण में बच्चे के सार प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अभी हमने बताया था पियाजे के ऊपर सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में। तो किस अवस्था में बच्चा करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तार्किक चिंतन के बारे में सोचने लगता है। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों की योग्यता को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा उद्देश्य से संबंधित है। सामाजिक दर्शन, गलत। शैक्षिक समाजशास्त्र, या फिर मीडिया मनोवैज्ञानिक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 28 नंबर की कृतिका जो घर पर ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन स्कूल में बहुत बात करती है। यह बताता है कि क्या बताता है, उसे अपना घर पसंद नहीं है। ऐसा तो होगा नहीं कि घर ना पसंद हो। ठीक है, कह रहा है उसके विचारों को स्कूल में स्वीकार नहीं किया जाता, ये भी गलत है। क्या कह रहा है, शिक्षकों की मांग है कि बच्चों को स्कूल में बहुत बात करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि स्कूल बच्चों को बात करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं।
ये किसने कहा था? बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ये हमारे जीन पियाजे साहब ने कहा था, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास दिया है। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का आखिरी सवाल है कि निम्न चरणों में से किसमें बच्चा अपने साथियों के समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है? किस अवस्था में बच्चा जो उसके दोस्त होते हैं समूह का सक्रिय सदस्य हो जाता है? पूरी बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कता? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी कि ये किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें बालक के सबसे क्लोज मतलब सबसे कम दोस्त रह जाते हैं, इम्पॉर्टेंट फ्रेंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं, बाय बाय।